भारत रंगों, संस्कृतियों और रचनात्मकता की भूमि। हम उस देश से हैं जिसे कला, अध्यात्म और दर्शन के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम उस इतिहास में झांकेंगे जो शायद सबकी नजरों से ओझल रह गया। हमारे देश में कई ऐसे महान दिमाग हैं जिन्होंने गणित, रसायन विज्ञान और कला के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन अफसोस उनके नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। तो चलिए उनके योगदान की कहानियों को फिर से उजागर करते हैं और जानते हैं उन अनसुने नायकों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं राकेश भंडारी और इस डॉक्यूमेंट्री व्लॉग में आपका स्वागत है। अनंत का रहस्य जानने वाला गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। जब गणितीय प्रतिभा की बात होती है तो एक नाम अनमोल होता है, श्रीनिवास रामानुजन। लेकिन उनकी कहानी केवल अंकों तक सीमित नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु में एक साधारण परिवार में जन्मे रामानुजन ने अपने बलबूते ऐसे जटिल गणितीय सिद्धांतों को खोजा जिनका उत्तर ढूंढना उस दौर के गणितज्ञों के लिए भी मुश्किल था। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होने के बावजूद उन्होंने ऐसे सिद्धांत विकसित किए जो आज भी गणितज्ञों के लिए पहेली बने हुए हैं। 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ जी H. हार्डी को एक पत्र भेजा जिसमें उनके द्वारा खोजे गए गणितीय सिद्धांत थे। हार्डी अचंभित रह गए, कैसे एक युवा भारतीय इतनी जटिल अवधारणाओं की खोज कर सकता है। रामानुजन का गणितीय दृष्टिकोण असाधारण था। उसने अनंत तक के लिए ऐसे सूत्र खोजे जो किसी अन्य के बस की बात नहीं थी। उसके लिए गणित केवल एक भाषा नहीं थी, बल्कि यह ब्रह्मांड को समझने का तरीका था। फूलों से इत्र बनाने वाला पहला रसायनज्ञ आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, इत्र के सुगंध से बहुत पहले एक महान रसायनज्ञ थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें आधुनिक भारतीय रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। 1961 में जन्मे रे केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की जिससे सस्ती दवाओं का निर्माण हो सका। रे ने प्राकृतिक तत्वों के साथ प्रयोग किया और भारतीय फूलों जैसे चमेली और चंदन से इत्र के प्रारंभिक फॉर्मूले विकसित किए। उनके लिए यह केवल विज्ञान नहीं था बल्कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक तरीका था। जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, रे की लैब युवाओं के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गई। रे सर ने लिखा है, मैं हमेशा से मानता था कि सच्ची स्वतंत्रता ज्ञान में है। रसायन विज्ञान मेरा साधन है जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूं। वह कलाकार जिसने भारतीय कला को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी, अमृता शेरगिल। अब हम कला की दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्या आपने अमृता शेरगिल का नाम सुना है? उन्हें भारत की फ्रिडा कहलो कहा जाता है। अमृता केवल एक कलाकार नहीं थी, वह एक क्रांतिकारी थी। हंगरी में जन्मी और भारतीय पिता तथा हंगरी माता की संतान, अमृता ने पूर्व और पश्चिमी कला शैलियों का अनोखा संगम किया। अमृता के चित्र भारतीय संस्कृति को एक अनदेखे रूप में सामने लाते हैं। उनके चित्रण में ग्रामीण महिलाएं, किसान और परिवार दिखते हैं, साधारण लेकिन प्रभावशाली। अमृता ने कहा था कि कला लोगों का प्रतिबिंब है, इसे केवल अमीरों के लिए नहीं सजाया जाना चाहिए। आधुनिक प्रकाशिकी के आधारशिला रखने वाले भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस। हम अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं, पर क्या आपने उनके मित्र और सहयोगी सत्येंद्र नाथ बोस का नाम सुना है? 1894 में जन्मे बोस ने क्वांटम यांत्रिकी और कण भौतिकी में ऐसा कार्य किया जिसने बाद में गॉड पार्टिकल की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। बोस के काम ने आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी, जिससे लेजरों से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक सब कुछ प्रभावित हुआ। बोस आइंस्टीन संघनन जैसी अवधारणाओं ने क्वांटम भौतिकी की बुनियादी आधारशिला रखी। सर बोस ने लिखा है, मैं केवल सबसे छोटे कणों की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहा था। शायद छोटे में ही सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। गुप्त भाषाविद पाणिनि, व्याकरण के जीनियस, हमारे अगले महानायक हैं। प्राचीन भारतीय भाषाविद पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत के लिए दुनिया का पहला संपूर्ण व्याकरण तैयार किया था।
उनका अष्टाध्यायी 4000 से अधिक व्याकरण नियमों का संग्रह है। लेकिन पाणिनि का योगदान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उनके व्याकरणीय सिद्धांतों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की संरचना को प्रेरित किया। उन्होंने भाषा की एक ऐसी संरचना बनाई जो आधुनिक भाषा विज्ञान और यहां तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय खगोल विज्ञान का भूला हुआ जीनियस आर्यभट्ट। अब हम सितारों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में। 5वीं सदी के इस महानायक ने पृथ्वी की परिधि का मापन किया, बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और गुरुत्वाकर्षण की शुरुआती अवधारणाएं दी। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिया ने ऐसे खगोलीय गणनाओं के नियम बताए जो भारत, इस्लामिक और बाद में यूरोपीय खगोलज्ञों के लिए मार्गदर्शक बने। उनके सिद्धांतों ने नौवहन, भूगोल और समय की अवधारणा को नया रूप दिया। ये थे भारत के छुपे हुए हीरो, इन्वेंटर्स, विचारक और क्रांतिकारी जिन्होंने दुनिया को बदला। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रेरणा अक्सर उन स्थानों से आती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो अगली बार जब आप सितारों को देखें, संख्याओं से खेलें या एक खूबसूरत इत्र का आनंद लें, इन छुपे हुए दिमागों की विरासत को याद करें। शायद उनकी कहानियां नई पीढ़ी के भारतीय इनोवेटर्स को प्रेरित कर देंगी। आइए हम इन जीनियस की प्रेरणा को अपने जीवन में अपनाएं और नई ऊंचाइयों को छूने का साहस करें। क्या आप तैयार हैं? शायद आपके विचार ही अगली पीढ़ी के भारतीय इनोवेटर्स के लिए एक नई राह दिखा सकें। आइए एक साथ इस यात्रा की शुरुआत करें और अपने सपनों को सच करने का हिम्मत करें। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री व्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा। जय हिंद, जय भारत।